Hello everyone, welcome back to Ganit Shala, myself Babbi Rajput. So in this video we are going to solve the examples of gravitation chapter. हमने previous video में जो in-text question थे for the same chapter that is gravitation वो हमने सारे complete कर लिए हैं. So if you haven't watched that video तो please do watch it. And इस video में हम example solve करेंगे. So before jumping into the video, let me tell you one thing कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज डू ज्वाइन इट. दिस इज द लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल, अदरवाइज आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. एंड दिस इज द QR कोड फॉर द गणित शाला ब्लॉग. उसमें आपको हमारे सारे वीडियोस एंड जो भी प्रेजेंटेशंस मैं बनाती हूँ आपको मिल जाएंगी. राइट, मतलब ये जो प्रेजेंटेशन है आपको वहां पे मिल जाएगी. ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 10.1. The mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 kg. ये टाइप नहीं हो पाया था, आई डोंट नो क्यों टाइप नहीं हो पाई. इसको इस तरीके से लिखना है. अगर आपके पास बुक है तो दैट इज वेरी गुड, अपने पास बुक रखिए. ठीक है. एंड दैट ऑफ मून इज 7.4 into 10 to the power 22 kg. मतलब हमें मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ मून दे रखा है. ठीक है, हम पहले लिख लेते हैं. मास ऑफ अर्थ हमें कितना दे रखा है? 6 into 10 to the power 24 kg. ठीक है. एंड मास ऑफ मून हमें कितना दे रखा है? 7.4 into 10 to the power 22 kgs. right. And distance between the earth and moon. ठीक है, अर्थ ये है और मून ये है. ठीक है, तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? r. तो कितनी दे रखी है हमको? 3.84 into 10 to the power 5 किलोमीटर. अब ध्यान देना, यहाँ पे आप सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे. देखो, मिस्टेक्स आपको ध्यान में रखनी है, यही टीचर का काम होता है कि बच्चे मिस्टेक कहाँ करेंगे वो बताना. राइट. सो आप क्या करोगे? इसको किलोमीटर ही ले लोगे. नहीं, आपको इसको मीटर में चेंज करना है. ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है. तो 3.84 into 10 to the power 8 मीटर्स हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं. राइट. अब हमें क्या निकालना है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून. तो अर्थ क्या करेगा? फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा. ठीक है, वो कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आर स्क्वायर है. यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं. आर स्क्वायर की जगह आर लिखे आ जाते हैं. मतलब ये जो 3.84 है इंटू 10 टू द पावर 8 इसका स्क्वायर होगा. ठीक है. राइट. और जी की वैल्यू खैर आपको याद होनी चाहिए, बट यहाँ पे दे रखी है 6.7 दे रखी है. वैसे 6.67 होती है ना, इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया इसको, तो 6.7 दे रखी. तो जैसी दे रखी फिर वैसी लेनी है आपको. ठीक है, अपना दिमाग अब नहीं लगाना, जैसी वैल्यू दे रखी वैसी लेनी है. 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का. तो आपको क्या करना है? फॉर्मुलेज में वैल्यूज रखनी है और आपका आंसर आ जाएगा. राइट. सो मैंने सॉल्व किया है, देखते हैं. देखो, ये होता है कुछ आंसर लिखने का तरीका. ठीक है, ऐसे आपको आंसर राइटिंग करनी है स्टेप बाय स्टेप. गिवन लिखना है सबसे पहले. मास ऑफ अर्थ, जिसको हमने एमई से डिनोट किया है, दैट इज 6 into 10 to the power 24 kgs. मास ऑफ मून, जिसको हमने एम से डिनोट किया है, दैट इज 7.4 into 10 to the power 22 kgs. और जो मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस है दैट इज आर, जो कि हमें किलोमीटर में दे रखी थी, हमने मीटर में चेंज कर ली. ठीक है. एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज कैपिटल जी 6.7 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. नाउ वी नो द फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज रखेंगे. सिंपल कैलकुलेशन आपको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेशन के दौरान ध्यान रखना किस तरीके से आप मिस्टेक मत कर देना इसमें. ठीक है, क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन ये, और ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं. ये स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन. तो आपका फोर्स आ जाएगा 20.17 into 10 to the power 19 न्यूटन. लास्ट में लिख देना एक लाइन, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून इज दिस. तो टीचर और खुश हो जाएगा कि भैया इस बच्चे को बहुत अच्छे से आंसर लिखना आता है. ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं करोगे टीचर को आंसर ढूंढने में, तो वो मार्क्स भी अच्छे देगा, मार्क्स उतनी जल्दी देगा. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 10.2. अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड. देखो क्या हुआ, मान लो यहाँ पे कार है, वो रखी है. ठीक है, यहाँ पे रखी हुई है. मैं इसको सॉलिड बना देती हूँ. जस्ट अ सेकेंड. आई थिंक दिस विल वर्क. ओके, लेट्स सी. ओके, ठीक है. मान लो इस तरीके से मैंने इसको बना दिया सॉलिड, कोई बोल टाइप का है. ओके, इसके ऊपर क्या है? आपकी जो कार है वो प्लेस्ड है. अब ये थोड़ा इरेगुलर बन रहा है, समझने के लिए ध्यान में रखना किस तरीके से आपको समझना है. ठीक है. ऑलराइट. सो यहाँ पे मान लो आपकी क्या है? कार रखी हुई है. ओके, और यहाँ से कार गिर गई, नीचे जमीन पे आ गई. तो वो रोल करके आएगी ना, है ना, रोल करके आएगी कार. इस तरह इस डायरेक्शन में आएगी नीचे. ठीक है.
राइट। सो कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। जो टाइम लगा इसको इस पॉइंट से, आई विल टेक अनदर मार्कर, ये मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से बी में इसको जो टाइम लगा वो लगा 0.5 सेकेंड्स, ठीक है। एंड जी आपको जो गिवन है वो पहले से क्वेश्चन में गिवन है, अगर नहीं गिवन है तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 9.8 या 10, गलत नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें 10 दे रखा तो अपना दिमाग नहीं लगाना, आप आपको 10 ही लेनी है। ओके, फॉर सिंप्लीफाइंग इन्होंने लिख दिया, फॉर सिंप्लीफाइंग कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने जी की वैल्यू 10 ले ली। अब इसमें आपको क्या क्या पूछा गया, सबसे पहले व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। स्पीड पूछी गई है, मतलब ये वाली स्पीड पूछी गई है, ये कौन सी हो जाएगी, फाइनल स्पीड हो जाएगी, ठीक है, और ये इनिशियल हो जाएगी। मैंने आपको बताया था, ये पॉइंट बहुत बार बताया, बहुत यूजफुल है। कभी भी कोई चीज मान लो हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 ले लो। अब डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी, मान लो नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है, ये फाइनल, तो इस केस में फाइनल 0 हो जाएगी, राइट। अब मैं अपोजिट केस लेती हूँ, ठीक है, मान लो कोई चीज ऊपर से नीचे आ रही है, तब ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल, तो इनिशियल 0, फाइनल की कुछ ना कुछ वैल्यू की, तो मतलब ये जो पॉइंट होता है इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 लेनी है आपको, ओके, ठीक है। सो इस केस में क्या हो रहा है, सेम चीज है, यहां से ड्रॉप होके नीचे आ रही है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 0, तो v कुछ ना कुछ रहेगी। तो फर्स्ट केस में आपको v निकालना है, राइट। सेकेंड केस में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, थर्ड केस में आपको हाइट निकालनी है, मतलब ये निकालना है h, राइट। अब मुझे ये बताओ g की वैल्यू पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे, आपको कमेंट करना है। g की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेनी है या नेगेटिव लेनी है, आपको ये कमेंट करना है, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, आंसर भी सॉल्व कर रखा है, आंसर नंबर 2। दिस इज द डायग्राम, यहाँ पे बॉडी थी पहले एंड फिर वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। ये आप पॉइंट कोई भी मान लो ए, दिस इज बी, एंड मैंने बोला था इस पॉइंट की वेलोसिटी हमेशा 0 लेनी है, तो इनिशियल 0 हो जाएगी, फाइनल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। जी हम पॉजिटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रही है, रोल डाउन कर रही है ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द ग्रेविटी मोशन हो रही है, ठीक है, तो जी पॉजिटिव लेंगे, इंपॉर्टेंट है। टाइम 0.5 सेकेंड और हाइट h है, ठीक है। सो गिवन क्या है, इनिशियल स्पीड दैट इज 0, फाइनल स्पीड हमें निकालनी है, टाइम t हमें दे रखा 0.5 सेकेंड्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g इज प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला पार्ट हमारा जो था स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब ये वाली वेलोसिटी आपको निकालनी है, ये वाली स्पीड निकालनी है। सो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, याद होंगी आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, या h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एंड द लास्ट वाज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है। तो इनमें से जो इक्वेशन आपको ठीक लग रही है, मतलब जिस जिस की वैल्यू आपके पास है वो आप कोई भी इक्वेशन लगा सकते हो। जैसे मुझे फर्स्ट इक्वेशन ठीक लगी, क्योंकि हमें v निकालना है, इसमें u हमें गिवन है, g भी गिवन है और t भी गिवन है, ठीक है। u 0 है, g 10 है आपका, एंड t 0.5, तो आंसर आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड मतलब जो मोशन किया उसके दौरान एक एवरेज स्पीड कितनी रही होगी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल स्पीड्स ड्यूरिंग दी जर्नी अपॉन नंबर ऑफ स्पीड, मतलब जितनी भी स्पीड्स इन्वॉल्व हुई उसका सम कर दो, एक u इन्वॉल्व हुई है और एक v हुई है, दो ही तो हुई है, तो u प्लस v अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्पीड, गिनती में कितनी है, एक ये और एक ये, तो 1 + 1 2, ठीक है। u तो 0 है, v हमारी अभी 5 निकल के आई है, तो हमने 5 लिख दिया यहाँ पे, अपॉन 2, तो ये 0 से प्लस करोगे तो 5/2 ही आ जाएगा, एंड 2 से डिवाइड करोगे इसको तो 2.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें हाइट निकालनी है, तो हाइट के लिए आप कोई भी फॉर्मूला ये भी लगा सकते हो, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू भी है, u की वैल्यू भी है, g भी है, h निकालना है, या आप ये भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो मैंने सेकंड इक्वेशन लगाई है, सो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वेशन है। u 0 है, टाइम 0.5 प्लस हाफ इंटू टी 10, जी 10 है आपका, t 0.5 और उसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगाना, यहाँ पे स्क्वायर लगाना भूल जाते बच्चे, ठीक है। इसका इससे इंटू होगा तो ये 0 आ जाएगा, इसको हम हटा सकते हैं, 0 को प्लस करेंगे तो यही टर्म आएगा, ठीक है। सो हाफ इंटू दिस, सो आप इसको सॉल्व करोगे तो हाइट आपकी 1.25 मीटर है, वो आ जाएगी, ठीक है। तीनों चीजें हमने वो सॉल्व कर ली है। क्वेश्चन नंबर 10.3, आई मीन एग्जाम्पल नंबर 10.3, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे ए पोजीशन पे था, बी पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब ए से बी की तरफ उसको हमने फेंका, तो आपकी ये वाली वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। सिंस यहाँ से शुरुआत की है ए पॉइंट से, तो ये u हो जाएगी, u की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी,
ठीक है, लेकिन v 0 हो जाएगी हमारी, राइट। और इसकी जो हाइट आपको दे रखी है पूरी, हाइट आपको दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। कैलकुलेट आपको करना है द वेलोसिटी विद विच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, मतलब यू आपको कैलकुलेट करना है, खुद करो अभी, ठीक है। एंड टाइम टेकन आपको कैलकुलेट करना है, टी कैलकुलेट करना है। तीनों इक्वेशन में से कोई इक्वेशन लगाओ, आपके पास वैल्यू गिवन है, v आपको गिवन है 0, हाइट आपको गिवन है 10 मीटर, और g आपको लेना है 10 ले लेना या 9.8, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी ले लेना, क्योंकि इसमें वैल्यू गिवन नहीं है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। और g नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई चीज मूव करती है तो उसको बोलते हैं अलोंग द ग्रेविटी, वहां पे g पॉजिटिव लेते हैं। एंड जब कोई किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वहां पे g की वैल्यू नेगेटिव आती है, वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हो जाता है, ठीक है। सो आई होप आपने कैलकुलेट कर लिया होगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट। ये मैंने बहुत अच्छे से बनाया, आप ऐसे फिगर बना के आओगे तो और अच्छा लगेगा, आपको भी समझ में आएगा, टीचर भी इंप्रेस होगा। सो हमने क्या किया, बॉडी को, ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसे बी थ्रो किया, ठीक है। और ए पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें निकालनी है, और बी पॉइंट पे हमें जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, राइट। हाइट 10 मीटर दे रखी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जी इस केस में आ जाएगा नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप 9.8 भी ले सकते हो, ठीक है। गिवन आपको, फिर आपको लिखना गिवन क्या है, हाइट गिवन है, जी गिवन है, यू निकालना है, वी 0 है। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी निकालनी थी, मतलब यू निकालना है, तो आप कोई भी इक्वेशन फॉलो कर सकते हो तीनों में से, ठीक है। देख लेना वैल्यूज फिट हो रही है कि नहीं सब में। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, मैंने ये यूज किया है। वी 0 है हमारा, यू स्क्वायर, यू हमें निकालना है, 2g की वैल्यू हमारी 10 थी एंड माइनस के साथ रखेंगे, इंटू हाइट इज 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, √200, ठीक है। एंड आपको मैं इसमें एक प्लस पॉइंट ये बताना चाहती हूँ, अगर आप g की वैल्यू 9.8 लोगे तो आपके लिए इजी रह जाएगा, ठीक है। बट मैंने 10 से सॉल्व किया है, 10 भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट वही है कि आपको स्क्वायर रूट आना चाहिए अच्छे से, आई होप आपको आता होगा। 200 के आपको क्या करने, प्राइम फैक्टर तो करने आते होंगे ना, ऐसे करते हैं, ये 100 हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं ना, वही 50, 25, फिर जाएगा ये 5 टाइम्स और अगेन 5, ठीक है। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि मैंने लिखा है, 5 इंटू 5। तो इसमें हम पेयर बनाते हैं, ये एक पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया 5 का, ठीक है। सेम नंबर का पेयर बनता है, तो पेयर जो बनता है उसमें से एक नंबर बाहर आता है, तो एक 2 बाहर आ जाएगा और एक 5 बाहर आ जाएगा, 5 इंटू 2 इज 10, और एक 2 अंदर रह गया तो वो √2 के साथ ही रहेगा, तो u इज 10√2, ठीक है। टाइम टेकन हम निकालेंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस dt लगा दिया मैंने, दैट इज 0, u इज आपका निकाल लिया हमने 10√2 एंड g आपका नेगेटिव 10 इंटू टी, ठीक है। फिर हम इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, इसके आगे पॉजिटिव साइन है सिंस, तो यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव कट जाएगा, ये 10 आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, ये आपने काट दिया और आंसर √2 आ गया। तो टाइम कितना आ गया, √2। अब √2 की आपको वैल्यू आनी चाहिए, नहीं तो √2 लिख के आते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। √2 की वैल्यू होती है 1.414, टाइम आपका इतना आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर योर 10.4, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, मास दे रखा है 10 kg, वेट पूछा गया है इसका, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट आपको सबसे पहले गिवन लिखना है, गिवन क्या है आपको, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाँ आप कोई भी ले सकते हो, 10 या 9.8 आपकी मर्जी है। हमें पता है वेट का फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg होता है, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास 10 दे रखा है और g हमने 10 लिया है, तो वेट कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। सोचो जिस बॉडी का मास है वो 10 kg था अर्थ पे, उस बॉडी का वेट अर्थ पे कितना होगा, 100 न्यूटन, राइट। सो वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ विल बी 100 न्यूटन। आप 9.8 लिखते तब भी 98 न्यूटन ही आता, 2 न्यूटन का फर्क होता, गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो लास्ट एग्जांपल है आई थिंक ये, दैट इज 10.5, एन ऑब्जेक्ट वेज 10 न्यूटन व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये अर्थ पे रखा हुआ है, तो इसका वेट जब हमने मेजर किया है तो इस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे 10 न्यूटन था। What would be its weight when measured on the surface of moon? अब हम सेम ऑब्जेक्ट को क्या कहाँ ले गए, मून सरफेस पे ले गए, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग कि मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। सो इसके लिए आपको एक रिलेशन आना चाहिए, आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डू वॉच इट। आप अगर सर्च करोगे
गणितशाला प्लेलिस्ट में ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट जाके, ग्रेविटेशन प्लेलिस्ट आप वहां सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ग्रेविटेशन का 3rd या 4th वीडियो इसमें मैंने सॉल्व करवाया, राइट। वेट एंड मास करके आपको थंबनेल दिख जाएगा जहाँ पे वेट एंड मास को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, राइट। सो एक रिलेशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे होता है, दैट इज 1/6 इट्स वेट ऑन अर्थ, रिड्यूस हो जाता है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मून पे ले जाते हैं तो उसका वेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, कितने टाइम्स, 1/6 टाइम इट्स वेट ऑन अर्थ। सो हम यहाँ देखते हैं आंसर क्या लिखा हुआ है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस W इज 10 न्यूटन एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून सरफेस इज WM, वो हमें निकालना है। रिलेशन आना चाहिए, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 1/6, रिड्यूस हो गया, ठीक है, द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। सो WM 1/6 इंटू जो हमारा वेट अर्थ पे था वो हमने रख दिया, दैट इज 10 न्यूटन। कट करेंगे तो 5/3 आएगा एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून हमारा आ जाएगा 1.6 या 1.67 भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। सो ये हमारा ऑब्जेक्ट का वेट आ गया मून पे। अब देखो कितना ज्यादा रिड्यूस हो गया है, जिस ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ सरफेस पे 10 न्यूटन था, ठीक है, उसी ऑब्जेक्ट का वेट मून पे जाके कितना रिड्यूस हो गया, 1.67, अप्रॉक्स 2 न्यूटन रह गया, है ना, रिड्यूस हो गया, राइट। सो यस, दिस मच फॉर टुडे। मैंने एग्जांपल्स भी आपको पूरे करा दिए हैं, प्लस इंटेक्स क्वेश्चंस थे वो भी सारे हो गए। नेक्स्ट हमारा टारगेट है एक्सरसाइज क्वेश्चन करने का। आप भी साथ साथ सारी चीजें वो करते रहिए। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो डू वॉच इट, ठीक है। शॉर्टकट लेना सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही अच्छा होता है, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड आई ऑलवेज से कि जस्ट मेक योर बेसिक्स वेरी स्ट्रांग, कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, राइट। और ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ लिया आज एंड कल आपको नहीं पढ़ना, नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। 11th-12th में तो सब रिपीट होता है, छोड़ नहीं सकते आप ये सब्जेक्ट। आज छोड़ दिया आपने, फिर एंट्रेंस की प्रिपरेशन करोगे ना, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, या रेलवेज हो गया, या जो भी होते हैं, ठीक है, बैंकिंग हो गया, उसमें भी पूछी जाती है साइंस वगैरह, फिजिक्स, आप छोड़ नहीं सकते उसको। सो मेंटेन योर बेसिक्स, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो नेक्स्ट वीडियो में विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड डू join the telegram channel as well, right? So thank you so much for watching this video and study well, study hard, and if you have any doubt please do comment in the comment section.